हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आगरा डिवीजन में स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ है। 2 फेज में हुआ है। 21 जून को हुआ है और 24 जून को हुआ है। तो आज जो हम हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं वह है 21 जून 2024 का। चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 1, होम सिग्नल से बीएसएलवी तक की न्यूनतम दूरी होगी। द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू बीएसएलवी शैल नॉट बी लेस देन। तो कितना होगा? यह जो है पर्याप्त दूरी पर लगेगा। होम सिग्नल से पर्याप्त दूरी एमएससीएलएस व्यवस्था में कितना होता है? 180 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन बी होगा 180 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुसंकेती कलर लाइट सिग्नलिंग में डिस्टेंस सिग्नल की पहचान डैश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इन मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग डिस्टेंस सिग्नल आर आइडेंटिफाइड बाई। जो क्या है वह एक परमिसिव सिग्नल है और उस पर जो है पी मार्कर बोर्ड रहता है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में किस विषय से संबंधित नियम शामिल है? ब्लॉक वर्किंग मैनुअल कंटेन्स रूल्स फॉर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्राइवेट नंबर सीट के बारे में कौन से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्राइवेट नंबर सीट जो है उसके बारे में क्या सही है जो है देखेंगे। ऑप्शन, जोनल मुख्यालय द्वारा आपूर्ति की जाएगी। निकटवर्ती स्टेशनों की श्रृंखला समान हो सकती है, नहीं हो सकती है। जोनल मुख्यालय के द्वारा नहीं, यह जो है डिवीजन के द्वारा दिया जाता है। यदि भर जाए तो एसएम स्वयं का बना सकता है, इनमें से कोई नहीं। भर जाए तो एसएम जो है कुछ उसमें डाल के और जो है जो प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि भर जाए तो एसएम स्वयं का बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज का सही तरीका क्या है? उदाहरण के लिए, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्राइवेट नंबर एक्सचेंज? फॉर एग्जाम्पल 24 को कैसे बोला जाएगा? 24 2 4, हिंदी में 24 2 4, इस तरह से आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन ऑनलाइन शब्द का तात्पर्य है। ट्रेन ऑनलाइन का ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने से संबंधित है। ट्रेन ऑनलाइन टर्म्स रेफर्स टू, तो इसका जो क्या होगा देखेंगे ऑप्शन, ट्रेन स्टेशन सेक्शन पर पहुंच चुकी है, गलत। पटरी से उतरने के लिए पुनः रेल होना। ट्रेन स्टेशन सेक्शन से निकल चुकी है, सभी सही है। यहाँ जो है ट्रेन स्टेशन सेक्शन से निकल चुकी है और ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर चुकी है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में कितने अध्याय हैं? ब्लॉक वर्किंग मैनुअल है उसमें सेंट्रल रेलवे में जो है 15 अध्याय है और एक अपेंडिक्स है। यह जो है नॉर्थ सेंट्रल का है तो इसमें जो है 11 अध्याय है। आंसर ऑप्शन बी है। लेकिन सेंट्रल रेलवे में काम करता हूँ तो यहाँ जो है 15 अध्याय है और अपेंडिक्स 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिना टेल लैंप टेल बोर्ड के गुजरने वाली गाड़ी के लिए कौन सा बेल कोड दिया जाएगा? व्हाट इज द बेल कोड फॉर ट्रेन पास विदाउट टेल लैंप टेल बोर्ड? इसमें क्या होगा? विदाउट टेल लैंप अगर पास हो रहा है तो 6 पॉस 2 दिया जाएगा। 6 पॉस 1 क्या रहता है? रोको और जांच करो। 6 पॉस 2 विदाउट टेल लैंप विदाउट टेल बोर्ड। और 6 पॉस 3 ट्रेन पार्टिंग। और उसके बाद 6 पॉस 4 है जो कि ट्रेन या फिर कोई व्हीकल है वो रॉन्ग लाइन में वह भाग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस परिस्थिति में अंतिम स्टॉप सिग्नल निलंबित माना जाएगा? इन विच कंडीशन लास्ट स्टॉप सिग्नल वुड बी कंसीडर्ड सस्पेंडेड? ब्लॉक फॉरवर्ड में भी होगा, ब्लॉक बैक में भी होगा, सिंगल लाइन, वर्किंग इन डबल लाइन सेक्शन। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ई यू वाई एन का मतलब है। ई यू वाई एन का मतलब क्या है? यह जो है इमरजेंसी रूट रिलीज से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंट्रोल पैनल पर सिग्नल टाइप के साथ बटन के कलर को मैच करें। लाल, लाल शंट सिग्नल, गलत है। शंट सिग्नल पीला रहता है और लाल जो है क्या रहता है? मेन सिग्नल रहता है। काला सिग्नल बटन, ये भी गलत है। पीला पॉइंट बटन, ये भी गलत है। पॉइंट बटन क्या रहता है? नीला रहता है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नॉन सिग्नल लाइन से ट्रेन चलाने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को प्रस्थान करने के लिए T 511 दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, T 511। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस प्राधिकार के तहत रिलीफ इंजन स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेगा? स्वचालित सेक्शन में पूछा गया है। यह जो है TC 912 रहता है। TCT/C 912 के तहत जो है ऑटोमेटिक सेक्शन में रिलीफ इंजन को भेजा जाएगा। TA 912 क्या होता है? सभी सिग्नलों को, चाहे वह स्वचालित हो या फिर अर्ध स्वचालित हो, ऑटोमेटिक या
सेमी ऑटोमेटिक हो उसे ऑन में पास करने का प्राधिकार होता है। TB 912 क्या होता है, तो वह ATP विदाउट लाइन क्लियर होता है, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर होता है। और TC 912 होता है जो कि असिस्टिंग इंजन भेजने के लिए होता है। और TD 912 जो होता है वह प्रोलॉन्ग फेलियर ऑफ सिग्नल के समय पर यूज किया जाता है। आंसर यहाँ पर जो आंसर होगा रिलीफ इंजन के लिए वह जो है TC 912 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अग्नि संबंधी परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यानी फायर जो है वह किस श्रेणी में आता है, तो वह B1 से B4 में आता है। आंसर ऑप्शन बी है, B1 टू B4। A1 से A4 क्या आता है, यह जो है टक्कर आता है। C1 से C4 क्या आता है, वह जो है LC गेट से संबंधित है। और D1 D4 यह जो है D1 टू D4 वह डिरेलमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 90 सेकेंड 90 सेकेंड का एक लंबा हुटर इंगित करता है, यह क्या करता है, जितने भी पहले जो हुटर दिए गए वो सभी कैंसिल, वो सभी रद्द कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी होगा, लास्ट जो है ART भी का रद्दीकरण। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रात के दौरान डबल एग्जिट में ब्रेक डाउन ट्रेन के निकलने का समय क्या है, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। तो यह जो है 45 मिनट होगा। ART निकलने का जो समय है, डबल एग्जिट है, तो यह जो है दिन के समय 30 रहता है और रात के समय 45। आंसर ऑप्शन सी होगा, 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, धारा 124 के तहत यदि कोई यात्री ट्रेन दुर्घटना में शामिल है, उसे साधारण चोट आती है, तो उसे अनुग्रह राशि कितनी दी जाएगी, तो इसे जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आपातकालीन क्रॉसओवर का परीक्षण निम्नलिखित अंतराल में किया जाना चाहिए। तो आपातकालीन जो क्रॉसओवर रहता है उसे इमरजेंसी क्रॉसओवर शुड बी टेस्टेड इन फॉलोइंग इंटरवल, तो यह जो है वंस इन डे, एक दिन में एक बार जरूर चेक किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, प्रतिदिन, डेली, वंस ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, TWR जो SWR का हिस्सा है पर संयुक्त रूप से कौन हस्ताक्षर करते हैं, तो यह जो है इसमें सीनियर डीएम एवं सीनियर DE TRD वाले करते हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस स्थिति में संबंधित कर्मचारी से आश्वासन रजिस्टर में नया आश्वासन नहीं लिया जाएगा, यहाँ जो है नहीं लिया जाएगा पूछा है। तो नया पदस्थापन तो लिया जाएगा, SWR में बदलाव लिया जाएगा 10 दिनों की अनुपस्थिति के बाद फिर से ड्यूटी पर लौटने पर। इस समय 10 दिन नहीं, यहाँ जो है 14 दिन से अधिक यानी 15 दिन होता है, तब जो है लिया जाता है। A और B दोनों सही है। यहाँ जो है आंसर होगा C, इस समय पर नहीं लिया जाएगा। रिज्यूम ड्यूटी आफ्टर द एब्सेंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव डेज। फ्रेश एश्योरेंस शैल नॉट बी ऑब्टेन्ड, शैल नॉट बी है इन द एश्योरेंस रजिस्टर फ्रॉम द स्टाफ कंसर्न when resume duty after an absence of 10 consecutive days। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, SWR नए सिरे से कब जारी किया जाता है, तो 5 साल के बाद जारी किया जाता है, 5 साल या फिर 5 संशोधन हो जाने के बाद। यहाँ 6 संशोधन लिखा है तो गलत हो जाएगा, A और B दोनों सही, दोनों सही नहीं। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा, वेन SWR इशूड फ्रेश आफ्टर 5 years। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, MTRC का फुल फॉर्म है, MTRC का फुल फॉर्म होता है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। आंसर ऑप्शन सी है, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, SWR में कितने परिशिष्ट हैं, SWR में 8 परिशिष्ट हैं। आंसर ऑप्शन सी है, 8 परिशिष्ट, 12 चैप्टर है और 8 परिशिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटरलॉकिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, गलत पूछा है। स्टैंडर्ड 1 50, स्टैंडर्ड 2 110, स्टैंडर्ड 3 130, स्टैंडर्ड 4 160, स्टैंडर्ड 3 में 140 है। आंसर ऑप्शन सी होगा, यह जो है गलत दिया गया है, यानी इसमें 140 होना चाहिए था तब सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा आइसोलेशन का साधन नहीं है, सैंडम्प है, हेज डिरेल, स्नैक डेड एंड, बी और सी दोनों। आज के डेट में हेज डिरेल जो है यह नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। मुख्य रूप से जो आइसोलेशन के साधन है वे डिरेलिंग स्विच है, ट्रैप पॉइंट है, शॉर्ट डेड एंड है, लॉक डेड एंड है और सैंडम्प है। इसमें जो है हेज डिरेल नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारतीय रेल के किस खंड पर CRB द्वारा TCAS का ट्रायल किया गया, TCAS ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसका ट्रायल किया गया। रिसेंटली विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे विटनेस्ड
TCAS ट्रायल बाई CRB, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ये जो है पलवल और मथुरा के बीच किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अस्थायी कार्य आदेश जारी किया जाता है। टेम्पोररी वर्किंग ऑर्डर इशूड बाई सीनियर डोम के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के सही कूट का चयन करें। मैच कलर कोडिंग ऑफ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। FP ग्रीन, BP व्हाइट। यह जो है गलत है। FP जो है व्हाइट होता है और BP ग्रीन होता है। FP व्हाइट और BP ग्रीन किसमें है? यह D में है। आंसर ऑप्शन D है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रीमियम रेक की वैधता होती है। वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक यह जो है 12+3 डेज होता है। आंसर ऑप्शन B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बी श्रेणी ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस है। बी श्रेणी ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस जो होता है वह 6 से अधिक और 9 से कम होता है। आंसर ऑप्शन C है, ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ बी क्लास ओडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ए श्रेणी ओडीसी के अंतर रेलवे संचालन के लिए कौन प्राधिकृत होते हैं? हु इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर इंटर रेलवे मूवमेंट ऑफ ए क्लास ओडीसी? ये जो है PCOM होते हैं। आंसर ऑप्शन C है, PCOM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान PCOM NCR कौन है? NCR में अभी जो वर्तमान में हु इज प्रेजेंट या करेंट PCOM ऑफ NCR, ये जो है शरत चंद्रायन है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लू बुक संबंधित है। ब्लू बुक किससे संबंधित है? ब्लू बुक जो है वह सर्वे से संबंधित है। आंसर ऑप्शन C है, ब्लू बुक इज रिलेटेड विथ सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए श्रेणी के स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन किस सिग्नल से शुरू होता है? एट ए क्लास स्टेशन ब्लॉक सेक्शन कमेंट्स फ्रॉम विच सिग्नल? तो यह जो है लास्ट ऑफ सिग्नल से होता है। आंसर ऑप्शन B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, IBH स्टॉप सिग्नल को किस स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? IBH स्टॉप सिग्नल इज कंट्रोल्ड बाई SM ऑफ रियर स्टेशन, पिछले स्टेशन के द्वारा यह कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, GNSR के किस अध्याय में सिग्नलिंग से संबंधित है? विच चैप्टर ऑफ GNSR आर कंटेन्स सिग्नलिंग सिस्टम? तो यह जो है चैप्टर 3 में है। आंसर ऑप्शन A है, थर्ड चैप्टर, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्थायी सावधानता आदेशों का उल्लेख होता है। स्थायी सावधानी आदेश यानी परमानेंट कॉशन ऑर्डर आर मेंशन्ड इन, या किसमें रहता है? PSR, वह जो है वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। आंसर ऑप्शन B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अनुस्मारक सावधानता आदेश सावधानी आदेश का फॉर्म नंबर है, यानी कॉशन ऑर्डर का बारे में पूछा गया है। ऑपरेटिंग फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर इज, यह जो है TB 409 होता है। आंसर ऑप्शन C है। T409 कॉशन ऑर्डर होता है। TA 409 नेल कॉशन ऑर्डर होता है और TB 409 यह जो है रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर होता है। और T509 क्या होता है? तो जो यह जो है अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन R कोड से जाना जाता है? R जो है वह रायपुर से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन C है, रायपुर। R कोड जो है रायपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का प्राधिकार जो है अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, यह जो क्या होता है? T509 होता है। आंसर ऑप्शन B है, T509। T409 कॉशन ऑर्डर है। T512 यह जो है कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए है। और T511 क्या है? तो यह जो है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, स्टेशन पर व्हीकल सिक्योरिंग के संबंधित GNSR नियम का उल्लेख है। किसमें है? GNSR रूल pertaining to securing of vehicles at a station is mentioned in, या 5.3 में है। आंसर ऑप्शन B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सेक्शन में प्रवेश करने वाली ट्रेन के लिए घंटी कोड क्या है? जब गाड़ी जो है ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है तो उस समय पर क्या होता है? 3 बीट दिया जाता है। आंसर ऑप्शन C है, 3 बेल कोड। व्हाट इज द बेल कोड फॉर ट्रेन एंटरिंग इन सेक्शन? ये जो है 3 बीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? भारत के कैबिनेट सचिव अभी राजीव गौबा है। आंसर ऑप्शन A है, राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? यह जो है सुमन बेरी है। आंसर ऑप्शन D है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यूएनओ को महासचिव कौन है? हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? यूनो नहीं, यूएनओ समझिए, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो है अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। आंसर ऑप्शन B है, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारत में बाघों की नवीनतम संख्या क्या है? भारत में
व्हाट इज द लेटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? यह जो है 3682 है। पहले जो था कितना था? 3167 था। 3167 था। अभी करंट जो है 3682 है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर क्लाइमेट समिट COP29 विल बी हेल्ड? यह जो है अजरबैजान में किया जाएगा। अजरबैजान के बाकू शहर में किया जाएगा। बाकू, BAKU है, WAKU है, बाकू। बाकू में किया जाएगा। अजरबैजान में यह आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विथ म्यांमार? म्यांमार से जो है 4 स्टेट मिलते हैं, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो इसमें जो है असम नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन डी है, असम इसकी सीमा से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? नाथुला दर्रा जो है वह हिमालय श्रेणी में आता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन डैश के बीच चलाई गई थी? फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे कहां से कहां चला था? वह दिल्ली से वाराणसी तक चला था। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए GNSR नियम का उल्लेख है। GNSR रूल टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन इज मेंशन इन। यह जो है इसके लिए जो अधिकार पत्र है वह 5.09 है और इसी के हिसाब से बनाया गया है ताकि लोगों को याद रह सके कि यह जो है 5.09 में ही है। आंसर ऑप्शन ए है, 5.09। T509 अधिकार पत्र है ना इसके लिए, तो इसके लिए जो है नियम कहाँ लिखा गया है? 5.09 में ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। नई ट्रेन शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू ट्रेन? नई ट्रेन जब चलाई जाती है तो सबसे पहले पाथ देखा जाता है कि पाथ बनता है कि नहीं, पाथ है कि नहीं, उसके लिए तभी जो है नई ट्रेन को शुरुआत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। आप कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? आपके लिए जो है वह TG 602 होता है। TG 602 वह जो है आपके लिए होता है और TH 602 डाउन के लिए होता है। तो यहाँ जो है आंसर होगा TG 602। आंसर ऑप्शन डी है। TD 602 वह जो है TSL वर्किंग के दौरान होता है। TE 602 यह जो है LC इंक्वायरी मैसेज है। LC कंडीशनल लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज है। और TF है, TF 602 वह कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज है। यहाँ जो है आंसर इसके लिए जो है क्या होगा? आप कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट के लिए TG 602 और एच रहता है तो वह डाउन के लिए होता है। TH 602 यह सेम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल वह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी है, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। जावर माइंस प्रसिद्ध है। जावर माइंस जिंक और लेड के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन डी है, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अस्थायी कार्य आदेश की वैधता अवधि क्या होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेम्पररी वर्किंग ऑर्डर? तो यह जो है 90 डेज होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। जोनल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? तो यह जो है सेफ्टी विभाग के द्वारा किया जाता है। तो फिर सेफ्टी के जो मेन होते हैं प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर PCSO उनके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, हु इशूज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एट जोनल लेवल। तो आंसर होगा PCSO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एनीमोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर की सहायता से हवा की गति मापा जाता है, विंड वेलोसिटी मापा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर? तो विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। प्रकाशित ए मार्कर किस सिग्नल का प्रतीक है? इल्यूमिनेटेड ए मार्कर इज साइन ऑफ विच सिग्नल? तो यह जो है सेमी ऑटोमेटिक का होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निलंबन निरस्त करने के लिए किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? निलंबन को निरस्त करना है। विच फॉर्म इज यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन? इसके लिए जो है SF4 का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। SF1 किस लिए होता है? सस्पेंशन के लिए होता है। और SF4 जो है रिवोक के लिए होता है। और SF6 और SF8
SF6 रिफ्यूजेज परमिशन के लिए होता है। SF8 जो है नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सेवा के दौरान कितने दिनों के लिए चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? फॉर हाउ मेनी डेज चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड ड्यूरिंग सर्विस? तो पूरी सर्विस के दौरान 730 दिनों के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, GEM पर क्या खरीदा जा सकता है? व्हाट कैन बी प्रोक्योर्ड एट GEM? यह जो है गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है। आंसर ऑप्शन डी है, बोथ A एंड B, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है? केवलादेव, सरिस्का, पूनो, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विथ इन जुरिडिक्शन बाउंड्री ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? यह जो है यह किसी में से नहीं आता है। ये सभी जो है WCR में आता है। ये सभी तीनों जो है वह WCR में आता है, NCR में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित लग्जरी ट्रेनों में से जो आगरा क्षेत्र को नहीं छूती है? आउट ऑफ फॉलोइंग लग्जरी ट्रेन्स विच डज नॉट टच आगरा एरिया? यह जो है गोल्डन चैरियट, यह जो है कर्नाटक में चलता है, यह आगरा को टच नहीं करता। महाराजा टच करता है, पहले सोनभद्र टच करता है। आंसर ऑप्शन बी है, गोल्डन चैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, SWR का परिशिष्ट ई किस बारे में है? अपेंडिक्स ई ऑफ SWR ई, यह जो है इसेंशियल लिस्ट ऑफ इसेंशियल इक्विपमेंट के बारे में होता है। इसेंशियल सेफ्टी इक्विपमेंट, इससे याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन बी होगा, लिस्ट ऑफ इसेंशियल इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्फूर्ति ऐप का उपयोग किया जाता है? स्फूर्ति ऐप SFOORTI, स्फूर्ति ऐप मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रेन्स एंड GIS सिस्टम टू ट्रैक। यह जो है आंसर ऑप्शन ए होगा, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग फ्रेट बिजनेस, माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन के लिए यूज होता है। 68, GNSR के अनुसार रात का अर्थ है? रात का अर्थ है सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह दिन होता है। आंसर ऑप्शन डी है, एज पर GNSR नाइट मीन्स सनसेट टू सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, RRSK का पूर्ण रूप क्या है? RRSK का होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय संरक्षा कोष। यहाँ राष्ट्रीय रेल सहायता लिखा है, यहाँ होगा राष्ट्रीय संरक्षा कोष। राष्ट्रीय रेल होना चाहिए, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दिन के समय ट्रेन पार्किंग के दौरान गेटमैन द्वारा क्या संकेत दिखाया जाएगा? What signal will be shown by gateman daytime during train parting? ट्रेन पार्टिंग के समय पर हरी झंडी ऊपर से नीचे, सर से लेकर पैर तक। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण का अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट? जो है 300 दिनों तक होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, DAR के तहत अपील की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR? यह जो है 45 डेज होता है। 45 डेज के अंदर अपील किया जाना है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, LAP कितने दिनों तक जमा की जा सकती है? LAP में भी एक्यूमुलेटेड अप टू हाउ मेनी डेज? यह 300 प्लस 15 दिन तक किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पास PTO परियोजन के लिए एक सेट का अर्थ क्या है? एक सेट का पास PTO का अर्थ होता है आउटवर्ड जर्नी इनवर्ड जर्नी, मतलब जाने और आने का, वापसी का। इसका मतलब है आउटवर्ड और वापसी की यात्रा के लिए पास PTO। इट मीन्स वन पास सेट या वन पास PTO फॉर आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, सिल्वर पास किस रैंक के अधिकारी को जारी किया जाता है? सिल्वर पास में भी इशूड टू ऑफिसर्स फ्रॉम विच रैंक? ये जो है SAG रैंक के जो ऑफिसर रहते हैं, सीनियर स्केल के जो रहते हैं, वे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो होते हैं, SAG। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द्वितीय श्रेणी ए पास द्वितीय श्रेणी पास के अतिरिक्त क्या अन्य लाभ देता है? व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डज सेकंड क्लास ए पास गिव्स द इन एडिशन टू सेकंड क्लास पास? यह जो है राजधानी शताब्दी में को छोड़ करके 3AC में जो है वह देता है। आंसर ऑप्शन सी होगा, राजधानी शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस को छोड़कर अन्य ट्रेनों में 3AC श्रेणी में यात्रा का अनुमति देता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम श्रेणी ए पास का रंग है?
कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास, फर्स्ट क्लास ए पास का जो है वह कलर होता है व्हाइट, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का कार्य है, वह क्या कार्य करता है? द फंक्शन ऑफ क्रिस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में संबंधित सूचना को प्रदान करता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, LC25 शब्द का अक्सर एनपीएस में उपयोग किए जाते हैं, इसका मतलब है कि संपत्ति का निम्नलिखित प्रतिशत इक्विटी के अलावा आवंटित किया जाएगा, यह जो है 75% होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास? ये जो है कम से कम 4200 ग्रेड में वो कर्मचारी रहना चाहिए तो फर्स्ट क्लास पास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, पीटीओ पर कितनी ब्रेक जर्नी की अनुमति है? हाउ मेनी ब्रेक जर्नी आर परमिसेबल ऑन पीटीओ? तो पास पीटीओ पर जो है ब्रेक जर्नी का रूल लागू नहीं होता है, आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एक बार में कितने अधिकतम अदेय छुट्टी दी जा सकती है? हाउ मेनी डेज लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड इन स्पेल? तो एक स्पेल में जो है मैक्सिमम 90 डेज दिया जा सकता है और पूरे सर्विस में 360 दिन तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कितने वर्षों के बाद अवकाश नकदीकरण का पुनः दावा किया जा सकता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन लीव इनकैशमेंट अगेन बी क्लेम्ड? यह जो है 2 वर्ष के बाद फिर से किया जा सकता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, अध्ययन अवकाश जो है वह अधिकतम 24 महीने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अवकाश नियम लागू किए गए, अवकाश नियम कब से किया गया? 1 फरवरी 1949 से लागू किया गया, आंसर ऑप्शन ए है, 1-2-1949 मतलब 1 फरवरी 1949, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सतत ड्यूटी रोस्टर में ड्यूटी घंटे क्या है? व्हाट इज ड्यूटी आवर्स इन कंटिन्यूअस ड्यूटी रोस्टर? इसमें जो है 8 घंटे होते हैं, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जो है विक्टोरिया जलप्रपात फॉल्स इन सिचुएटेड ऑन विच रिवर? यह जो है जाम्बेजी पर है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, आंसर ऑप्शन बी है 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, खारदुंग ला दर्रा स्थित है, खारदुंग ला पास इज लोकेटेड इन? यह कहाँ स्थित है? तो वह लद्दाख में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, कलर ऑफ सॉइल बिकम्स रेड ड्यू टू? यह किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर कूनो नेशनल पार्क? यह जो है शिवपुरी है, आंसर ऑप्शन बी है शिवपुरी, शिवपुरी से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, जल का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? लिब्रो वर्ड इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? यह जो है वॉलीबॉल से है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ताजमहल यमुना नदी के किस तट पर स्थित है? ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ यमुना रिवर? यह जो आंसर ऑप्शन डी है, साउथ जो है आंसर ऑप्शन डी है, दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बुलंद दरवाजा 1575 ईस्वी में किस विजय के बाद बनाया गया था? बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट इन 1575 एडी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ? यह जो है गुजरात का विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनाया गया था, आंसर ऑप्शन डी है, अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ग्लोबल सीड वॉल्ट स्थित है, ग्लोबल सीड वॉल्ट इज लोकेटेड एट? यह कहाँ स्थित है? स्वालबार्ड में स्थित है, आंसर ऑप्शन बी है, स्वालबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? यह जो है इक्वेटर रेखा, विषुवत रेखा करता है, विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स? आंसर ऑप्शन सी है, इक्वेटर विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98,
उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए कौन सा वायुमंडलीय परिसंचरण जिम्मेदार है? विच एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ इंडिया? यह जो है पश्चिमी हवाएं है, इसके लिए वह जिम्मेदार होता है। वेस्टर्न जो है हवाएं होती है वह इसके लिए जिम्मेदार होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वेस्टर्लाइज कहते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। आम चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? अभी हाल ही में हुआ है। जनरल इलेक्शन 2024 वाज कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेज? यह 7 चरणों में हुआ। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विच रिवर डजंट फॉर्म डेल्टा? यह जो है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है राजभाषा से संबंधित 10 क्वेश्चन 101 से लेकर 110 तक। 101, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। राजभाषा को लागू करने के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ए बी सी कहें या फिर का ख ग क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट 103। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? यह जो है प्रबोध है। आंसर ऑप्शन ए है, प्रबोध। पहले प्रबोध होता है, फिर प्रवीण होता है और उसके बाद प्रज्ञा होता है। नेक्स्ट 104। किन राज्यों में उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? उर्दू को जो है वह आधिकारिक भाषा के रूप में तेलंगाना और बिहार में दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 105। राज्य भाषा अधिनियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? यह जो है का क्षेत्र में आता है। आंसर ऑप्शन ए है, का क्षेत्र। नेक्स्ट 106। निम्न में से किस मातृभाषा के कर्मचारी कोटि ग में वर्गीकृत नहीं है? उड़िया, असमिया, तेलुगु, मराठी। यहाँ ग में नहीं है पूछा गया है। ग में यह जो मराठी नहीं है, यह बी में आता है, ख में आता है। ये बाकी सभी ग में आता है। नेक्स्ट 107। राजभाषा अधिनियम में कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? यह जो है धारा 4, यह जो है संबंधित है संसदीय समिति के गठन से। धारा 4 का 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस विधा के लिए प्रदान किया जाता है? यह जो है काव्य संग्रह हेतु दिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 109। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट और लास्ट है 110। किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? यह जो है नियम 8 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, नियम 8। 8 का 4 में दिया गया है। आज हमने 110 क्वेश्चन लिया। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कहीं पर गलत हो, तो अगर आपको मालूम है तो जरूर आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि नए प्रश्नों से हम तैयारी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं, इस समय में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो उससे हम आसानी से तैयारी तो हम अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन है उसको हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।